क्षत्रियों से ही ना। जो ये शब्द कहे बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनकराज क्या कह रहे हैं आप? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी क्षत्रिय से ही थी और न है और न कभी भविष्य में होगी। धनुष की बात छोड़ दीजिए, खेल बात दीजिए गुरु वशिष्ठ से, गुरु विश्वामित्र से, बड़े बड़े विद्वान बैठे यहाँ। अगर ये लोग कहें तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दूं जनकराज। और बोले हैं वो लक्ष्मण, गुरु की सूरज चांद को और निगल जाई आई हमको खाक मिलाई। विश्वामित्र से अगर सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के न फेंक दूं जनकराज। जो ये शब्द कहे बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा वो कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछालने, बुद्धि खराब है, पागल हो गया। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण इधर आओ, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलते हो, हम इस बात से खुश भी नहीं। तो लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे बच्चन कभी सहन नहीं कर सकता। राम को इशारा दिया है, राम जा धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में चले प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चिड़िया पाड़ उठाने जा, ओ तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना मन में सोचती है कि विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतने बड़े बड़े बहादुर बैठे, धनुष हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं। हे भगवान भोले बाबा, ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता ने सोचा शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। तो प्रण कठिन पिता का देख देख वो सीता दिल में घबराती है।
माला हाथ में लिए हुए और देवी देवता मनाती है। बड़े राम बढ़ते गए धनुष की तरफ। धनुष के पास पहुंचे, एक हाथ से धनुष उठा लिया। अब धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। अब ऐसा फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज आई कानों में, भूमि पे टूटी पड़े और भरी गई घोर चौभुवन में। टूटा तो किसी ने नहीं देखा, जमीन पे धनुष गिर गया। और जब धनुष जमीन पे गिरा तो जनकपुर की लड़कियां बोली, सीता जी क्या देख रही हो, टूट गया, जयमाला डाल दो। अब सीता जी जयमाला डालने को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। उम्र में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब तो राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाए तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करती, राम एक हमारा काम करो। क्या? तो लड़कियां बोली, राम हमारा काम ये कर दो। और बोली कि जो की जाइयो, बोली कि जो की जाइयो तनिक रघुवीर ओ लली मेरी बारी है जी, जो की जाइयो। अब राम ने मन में सोचा, भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी, लाख झुके जा रहे, हमारा क्या बिगड़ रहा है। अब राम झुकवे को तैयार भये, तब तक लक्ष्मण बीच में बोलना शुरू, भैया झुके रहे हो, ससुराल शुभ हो जाएगी सामने, वो भी पहली बार। अगर आज झुक गए तो जिंदगी में झुके ही रहोगे, झुकना नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े हैं। लड़कियां बोली, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा तो राम नहीं झुके, और जब राम नहीं झुके तो लड़कियां लक्ष्मण पे बकिया के दौर पड़ी, जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुमने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण बोले, हमसे कहो हम पहनवाए। बोले पहनवाना, मुंह की तरफ देख रहे खड़े खड़े। और लक्ष्मण ने सबको सुना के कहा, भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, हमने बड़े भैया के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिलेगा, भाग करके जयमाला डाल दी। और खबर भेजी है जनक ने दशरथ के लिए, महाराज आप बारात लेकर के आ जाइए, राम की शादी होनी। अब राम की बारात सज धज के अयोध्या से और जनकपुर में जब पहुंची तो जनकपुर में जाकर के राम की बारात जो है वो 74 दिन जाके रुकी।